कैसे हैं फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं कि आप सब जहाँ कहीं भी होंगे स्वस्थ होंगे और अपनी फैमिली के साथ मज़े में और मस्त होंगे। और मैं तो कैसी हूँ, आप लोग खुद ही देख लीजिए कि ऐसा काम सुबह सुबह बढ़ गया है कि खाना बनाने के लिए तैयारी कर रही थी। भूख बहुत तेज़ लगी हुई है, खाना बनाने में लेट हो गया है और चावल निकाल रही थी बनाने के लिए ताकि उसको साफ कर सकूं, बना सकूं। और दाल निकाल रही थी। दाल कंटेनर का जो दाल है वो ख़त्म हो गया है, तो बस उसी को निकालने के लिए मैंने चावल को बाहर निकाला और शेल्फ पर रख दिया मैंने पॉलीथीन को। वो पॉलीथीन रख के मैंने ध्यान नहीं दिया, तो पूरा पॉलीथीन का जो चावल था वो पलट गया नीचे, फैल गया पूरा ज़मीन पर। और फर्श भी रफ है, फर्श पूरी तरह से बना नहीं है, साफ नहीं है, इसमें बालू सब पड़ा हुआ है। वहीं पर मैं खाना भी बनाती हूँ और खाने का अनाज जो है उस पर गिर गया है, तो जाहिर सी बात है कि वो थोड़ा सा दांत में लगेगा, चमकेगा। तो अब तो पूरा करीब करीब वेस्ट हो गया है, जितना होगा मैं ऊपर से उठा लूँगी। लेकिन मैं इसी तरह से इसको छोड़ के सबसे पहले मैं खाना बना रही हूँ। सब्जी नहीं थी तो सोचा दाल को ही तड़का लगा देते हैं, सिर्फ दाल चावल बनाया हुआ है। तो दाल को तड़का लगाने के लिए सरसों के तेल में पहले थोड़ा सा मिर्चा डाल दिया, हरी मिर्च कटा हुआ। मिर्चे को पहले डालने से टेस्ट अच्छा आता है मिर्चे का। और फिर प्याज डालकर उसको अच्छे से फ्राई कर दिया, लाल हो गया वो। तो टमाटर डाल दिया, टमाटर भी अच्छे से भून लिया। उसके बाद थोड़ा सा उसमें मैंने सब्जी मसाला और मैगी मसाला भी डाला हुआ था। जब वो भून गया तो मैंने दाल को डाल दिया बढ़िया से। अब दाल को थोड़ा देर तक मैं खौलाऊंगी। और इतना मतलब भूख इतनी तेज लगी हुई है कि ये खौल ही रहा है, पूरी तरह से खौला भी नहीं है। और कटोरी में निकाल के हुआ कि अब इसको जल्दी से निकाल कर खाना है। बस एक उबाल आने तक मैं इसको खौला लेती हूँ, उसके बाद निकाल लेती हूँ दाल और चावल। अब उसके साथ जिससे बेटे को प्याज चाहिए तो वो ले लेगा खुद ही। और मैं निकाल कर ये दाल चावल उसको दे दे रही हूँ। उसके बाद फिर मैं जब खा लूँगी उसके बाद लगूँगी उसी सफाई में जो चावल नीचे गिरा हुआ है। तो कुछ तो मैं इसको समेट लेती हूँ हाथ से ही, जितने में कंकड़ पत्थर नहीं आया है। कंकड़ पत्थर नहीं है, छोटा छोटा बालू है। जब उसको हम हाथ से निकालेंगे ना, साफ करेंगे, तो नीचे से यदि रगड़ के निकालेंगे तो बालू का हिस्सा जो है वो अनाज के साथ आ जाएगा, तो पकाते समय दिक्कत होगी। कितना भी साफ करेंगे तो जल्दी मुझे लगता नहीं है कि वो निकलेगा, क्योंकि वो दांत में लगेगा ही लगेगा। तो इसलिए मैं ऊपर से निकाल ले रही हूँ। और एकदम नीचे जो लास्ट का रहेगा, जो जो कि बालू के साइड ज़्यादा है, जहाँ पे रफ है फर्श, उस तरफ तो मैं झाड़ू से उसको निकालूंगी और निकाल कर रख दूंगी चिड़ियों के लिए। इन सबको हाथ से ही मैं निकाल ले रही हूँ, झाड़ू इसमें नहीं लगाऊंगी। झाड़ू तब लगाऊंगी जब उसको निकालूंगी, तो मैं डायरेक्ट चिड़ियों के लिए उस अनाज को छोड़ दूंगी। और ये पूरा इसी तरह से फैला पड़ा हुआ था। खाना बना लिया दाल चावल और खा भी लिया, फिर उसके बाद मैं इसमें लगी हूँ। और इसी पर किसी तरह से बचा कर मैं जाकर खड़ी हो रही थी। बेटा भी आ जा रहा था यहीं पे पास में। अब मैंने इसको पॉलीथीन को इसी ड्रम में डाल दिया है। बस चूहों की वजह से मुझे ड्रम निकालना पड़ा, नहीं तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है ड्रम निकालने की। और चूहे इतने ज़्यादा हो गए घर में, उनकी वजह से मुझे निकाल के ड्रमों में सब छोटे छोटे पैकेट्स जो है उसको निकाल के मुझे डालना पड़ा। और अब मैं झाड़ू ला के उसको साफ़ कर दूँगी, सारा जो डस्ट पैन है उसी में निकाल लूँगी। करीब 250 ग्राम तक चावल जो है वेस्ट गया है। अब वो वेस्ट क्या गया, चलिए वो तो चिड़ियों को डालने के लिए हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। लेकिन एक होता है ना कि एक काम करने जाइए और जल्दी है, तो उसी में और भी काम बढ़ जाता है। थोड़ी सी लापरवाही लापरवाही सिर्फ ये हुई कि सेल्फ पर मैंने उस पॉलीथीन को रख दिया चावल वाले, और पॉलीथीन खुला हुआ था। और मैंने उसको रखा हुआ था ढक्कन के ऊपर, एक ढक्कन था बड़ा सा, उसी के ऊपर रखा था। वो ड्रम का ही ढक्कन था शायद, और पूरी तरह से उसका बैलेंस नहीं था।
लुढ़क गया दूसरी तरफ, नीचे की तरफ, और झर करके सारा चावल नीचे गिर गया। तो उस समय तो मेरी हालत ही ख़राब हो गई, अब मैं खाना बनाऊं कि मैं इस चावलों को उठाऊं, क्या करूं। तो डिसाइड तो यही किया कि बस इसको उठाने में मुझे टाइम लगेगा, सबसे पहले मैं खाना बनाऊं क्योंकि लेट भी हो गया है, इतना चावल निकला हुआ है। और सुबह मैं कर रही थी सफाई, जो कि नहाने के पहले मैंने डस्टिंग किया हुआ था। तो अचार मैं तो रिकॉर्डिंग कर रही थी, लेकिन बेटा आ गया, वो अपना बाल संभालने लगा, कटिंग करा कर आया हुआ था, तो वो अपना बाल सेट करने लगा। तो पीछे से मैं आई, मुस्कुरा रही थी, तुम्हें मालूम नहीं मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। तो अभी शायद उसको ध्यान आया होगा तो हट गया। और नंगा है, देखिए मैं इसीलिए बच्चे को दिखाती नहीं हूँ, क्योंकि वो अक्सर नंगा रहता है। ऊपर का पोर्शन उसका हमेशा खाली रहता है पूरे गर्मी में। और मैं बोलूँगी कि भैया पहन लो, नहीं तो रिकॉर्डिंग में आ जाते हो। तो कहेगा तुम्हारी रिकॉर्डिंग के चक्कर में मैं कपड़ा पहनूं इतनी गर्मी में, घर में ही दिन भर कपड़ा पहन के कब तक रहूं, गर्मी लग रही है। इस समय देखिए लेटा हुआ है, लेकिन पहना है इस समय, किसी काम से बाहर गया था इसी वजह से पहना है। शायद गेहूं छत पर डालने गया था या लेने, या कुछ ऐसा कुछ करने गया था, इसीलिए वो पहना हुआ है। और आज तो हमारी तरफ फिर से गर्मी शुरू हो गई। इधर बीच राहत हो गई थी, लेकिन गर्मी फिर से आ गई। और बाहर बारिश भी काफ़ी है, सॉरी, बारिश तो हुई ही नहीं बिल्कुल, इस साल एकदम सूखा पड़ गया ऐसा लग रहा है। किसान होते तो समझ में आता है, तो किसान लेकिन किसानी करते नहीं है, खेती नहीं करते हैं, तो समझ में नहीं आता है कि इसका क्या फ़र्क पड़ेगा। गांव में तो रहते नहीं है इसलिए। और उसी टाइम मैं दूध रखी थी, जब मैं बच्चे के अगल बगल घूम रही थी, मैं सोची कि दूध बहेगा नहीं, लेकिन कितना भी जल्दी करे वो टपकने ही वाला था कि मैं पहुंच गई। अच्छा हुआ कि बस थोड़ा सा ही हुआ था, गिरा हुआ था। और बेटे को मैं दे रही थी अनार और एप्पल, वो थोड़ा देर से खाता है। वही तो चावल दाल ही बनाया हुआ था। शाम के टाइम तो मुझे थोड़ा मंदिर भी जाना रहता है, और कई बार गर्मी की वजह से नहाना भी हो जाता है, तो शाम के टाइम उसको अनार और एप्पल काट के दे रही थी। खा लेगा तो उसको अच्छा रहेगा। सुबह से सिर्फ यही खाया है, और मेरा तो चाय चलेगा, मुझे सब चीज़ों से ज़्यादा राहत नहीं मिलती है। और एक दिन पहले मैंने किया था पूजा, जिसको मैंने शेयर किया, जिस दिन का मैंने पूरा ब्लॉग बनाया उसके पहले एक दिन पहले का पूजा किया था। और पूजा करने के बाद फिर मैं कोई दूसरा ऐसा रिकॉर्डिंग नहीं किया था, पूरा कोई ब्लॉग नहीं बनाया था, या बनाया भी था तो शायद शेयर कर चुकी थी मैं। मुझे खुद को भी याद नहीं, सॉरी उसके लिए, कि मुझे खुद को ही नहीं याद है कि मैंने ये ब्लॉग जो है, ये पूजा वाला, इसके बाद वाला जो ब्लॉग था मैंने कब शेयर किया है। बस पूजा हो जाएगा मेरा, तो उसके बाद फिर मैं, बस यही रहता है कि थोड़ा इधर का काम है, घर का पूजा भी करना है, तो सब काम को निपटाने में मुझे ऐसा नहीं रहता, फिक्स टाइम नहीं रहता कि मेरा कब कौन सा काम होगा। एक एक काम निपटाती जाती हूँ, और जैसे ज़रूरत के हिसाब से उसको करती रहती हूँ। पूजा ही करने के लिए ऐसा फिक्स टाइम नहीं है कि मैं कितने बजे पूजा करूँगी। पहले मेरा जो बाकी ज़रूरी काम रहता है उसको भी करती हूँ। तो मेरा आरती हो गई है सुबह सुबह, और एक सुकून सा मिल जाता है जब इस तरह से पूजा हो जाए। चलिए मैं भी आरती ले रही हूँ, आप लोगों से नमस्कार करती हूँ, और मिलूंगी अगले ब्लॉग में। प्लीज़